गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टेंस यानी कि काल। क्या पढ़ेंगे? टेंस, जिसको बोलते हैं काल। सबसे पहले इसकी देखेंगे परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस से आज से है क्या अर्थ है? वर्ब की फॉर्म से। क्या से है? वर्ब की फॉर्म से है, जो किसी एक्शन यानी कि कार्य या स्टेट स्थिति के होने के काल यानी कि प्रेजेंट है या फिर पास्ट है या फिर फ्यूचर होने को हमें इंगित करता है या फिर बताता है कि ये जो कार्य है, ये जो स्थिति है प्रेजेंट टेंस की है यानी कि वर्तमान काल की है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल की है या फिर फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल की है। इसके बाद में आता है टेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के हो गए। अब इन 3 प्रकार को प्रत्येक को 4-4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि प्रेजेंट को भी 3 भागों में, पास्ट को भी 3 में और फ्यूचर को भी 3 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग या फिर 4 उप वाक्य। फर्स्ट है इसका प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भाग है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड भाग है इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके बाद में 4 नंबर जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। CONTINUOUS कंटीन्यूअस। इसके बाद में है पास्ट। पहले सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट के बाद में आता है पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और 4 नंबर आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद में आता है फ्यूचर टेंस। कौन सा आता है? फ्यूचर टेंस। तीसरा टेंस अपना फ्यूचर टेंस। इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सिंपल फ्यूचर, फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया। प्रेजेंट सिंपल के 4 भाग थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में था अपना पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अपना थर्ड जो अपना वो है फ्यूचर टेंस, यानी कि सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट टेंस है उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल का जो फर्स्ट जो भाग है उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि साधारण वाक्य। और ये क्या है, साधारण वाक्य जो है इसका प्रयोग सामान्य सच्चाई, सार्वभौमिक सत्यता, वैज्ञानिक तथ्य, नियमित कार्य तथा सत्यता पर आधारित कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसके बाद में इसकी होती है पहचान, यानी कि हिंदी वाक्यों में इसकी क्या पहचान होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, यानी कि हिंदी में या फिर हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि शब्द आते हैं। पहचान क्या हो गई प्रेजेंट सिंपल की या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं आदि शब्द आपको मिलेंगे। उसके बाद में इसकी होती है वाक्य की रचना। वाक्य रचना यानी कि वाक्य की बनावट किस प्रकार से होगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, रचना किस प्रकार से होगी। वाक्य रचना है साधारण वाक्य की, यानी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसकी वाक्य रचना किस प्रकार, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं कर्ता, यानी कि काम को करने वाला। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और या एस होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। वर्ब का होता है क्रिया, कर्ता, उसके बाद में क्रिया और उसके बाद में कर्म। ये 3 जात रखना। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर सिंपल प्रेजेंट का, उसकी वाक्य रचना किस प्रकार से होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इसमें कुछ ऐसे हैं, यानी कि एस किसके साथ आएगा और ईएस किसके साथ आएगा, इसको हम नोट कर लेते हैं। नोट करेंगे, यानी कि आई, वी, यू और दे, वह बहुवचन कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे वह बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा।
यानी कि आई है, सब्जेक्ट के रूप में अपने पास आई है, वी है, यू है, दे, या फिर बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है इसमें ही, सी, इट, ही, सी, इट, वह एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ही और सब्जेक्ट के रूप में सी है, इट है, वह एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होगा। इसके अलावा एस कौन सी किसके साथ आएगा और ईएस किसके साथ आएगा, ये भी नोट करना अपने को, तो नोट कर लेना इसको। यदि इसी में नोट करना, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ एक्स है तो उसमें टीएस लगेगा। यानी कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर एस दे रखा है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, ओ दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो उसमें ईएस जोड़ा जाएगा। शेष सभी के साथ एस लगेगा। यानी कि शेष जो वर्ब बच गई, यानी कि जिसका अंतिम अक्षर एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है, एक्स है, उस वर्ग में तो क्या लगेगा? ईएस लगेगा। और जो शेष इनके अलावा जो अक्षर बच गए, वर्ब बची हैं, उनके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। अब देखते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य की रचना मैंने पहले बताई थी कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है। और हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका जब लेते हैं अपन तो लिखेंगे राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। अब देखो सबसे पहले देखेंगे अपन पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पर यह राम फुटबॉल खेलता है, लेकिन इसका हिंदी का वाक्य का अंतिम अक्षर क्या है? ता है, ती है, ते है। तो ये होगी इसकी पहचान, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और अफर्मेटिव वाक्य है कि साधारण वाक्य है। और साधारण वाक्य की पहचान भी होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द मिलते हैं। तो अपने को देखना सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में इसमें वर्ब क्या है, उसके बाद में इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? राम है, राम हो गया। उसके बाद में वर्ब यानी कि
ये हो गया वर्ब, खेलना या फिर खेलता है। प्ले, प्ले माने क्या होता है? खेलना, प्ले हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म, फुटबॉल है, फुटबॉल। अब देखो इसमें अपन ने वर्ब तो लिख दी, लेकिन इसमें एस और एस का यूज हमने नहीं किया। तब देखेंगे यानी कि राम क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और हमने पीछे लिखा था कि ही है, सी है, इट है, या फिर एक वचन करता है तो उसके साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसमें हमने ये लिखा था कि वर्ब का अंतिम अक्षर एच दे रखा हो, डबल एस दे रखा हो, सी एच है, एस एच है, ओ है, एक्स है, तो उसमें क्या जोड़ना है? अपने को ई एस जोड़ना है। और शेष सभी के साथ क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। तो अपने पास वो अक्षर तो इनमें अंतिम अक्षर ये तो है नहीं, तो इसमें क्या जाएगा? एस लग जाएगा, क्योंकि राम है वो क्या है? एक वचन है। अगर यहाँ पर आई होता, वी होता, यू होता, दे होता या फिर बहुवचन करता होते तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कि एस और एस का यूज होता है। यहाँ पर राम है वो एक वचन है, इसलिए इसमें एस और एस का यूज होगा। तो आप यहाँ पर हमने एस लगा के राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, या फिर ता हूं, ती हूं, ते हूं। तो ये यहाँ पर ता हूं इनकी पहचान तो अपने को मिल गई कि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सबसे पहले अपने को देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है अपने पास? मैं, यानी कि आई। ठीक है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अब देखिए यहां पर इसमें एस और एस का यूज हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि ये क्या है? आई, आई के साथ एस और एस का यूज नहीं होता है। वी, वी, वी के साथ एस और एस का यूज होता है। यू, दे, और बहुवचन कर्ता के साथ एस और एस का यूज नहीं होता है। तो अपना ये जो एग्जाम्पल है आई प्ले फुटबॉल क्या है? राइट है, सही है। तो आज हमने प्रेजेंट यानी कि टेंस यानी कि काल, इसके 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद में प्रत्येक टेंस को 4 भागों में यानी 4 उपभागों में बांटा गया था, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। उसके बाद में हमने प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल का, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य का को थोड़ा सा पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट यानी कि वाक्य रचना देखी, इसकी 2-3 इसके एग्जाम्पल भी बना के देखे। कल इससे आगे हम अध्ययन करेंगे।